किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पे बुआई करना और खाद बीज डालना ज़रूरी था, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती हैं। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वो समय बुआई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की, उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हुई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इस बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया। इट मीन्स क्लियर हो गया कि आग उन्हीं ने लगवाई है। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों आग से बच नहीं पाए। इधर जब पठान वापस आया तो अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, पर कुछ पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत खत्म हुई, तभी वहां से एक फकीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चली है। बेटा, तुम जो करने जा रहे हो वो भगवान की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा, मैं जी कर भी क्या करूं? मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। भगवान के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सरजमी पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा, उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वह तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी, तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूं? दिस इज रियली इम्पॉसिबल। आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बाबा बोले, बेटा, ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी झलकी जरूर बता सकता हूँ। बेटा, तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने भगवान के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फकीर बाबा चल दिए। अब पठान के दिन बीतते गए। तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फकीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान बगीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास की स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। तभी पठान की नजर एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी की जैसी दिखती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए
और उसके साथ कार में वो बच्ची चली गई। पठान रोज उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ा अजीब नजरों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कुछ चीजें खाने के लिए दी। बच्ची बहुत खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया। अब वो वहां से चला गया। जब उसकी माँ आई तब उसने इन खाने की चीजों के बारे में बच्ची से पूछा तो बच्ची ने एक बताया कि एक अंकल ने दी है। उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा, पता नहीं माँ, पर मुझे वो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माता पिता को आने में ज्यादा देर हो गई। पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। उधर इसके माता पिता को वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान ने बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करना शुरू कर दिया। बच्ची भी उसे एक टक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता से मिलने की कोशिश की पर वो नहीं माने। उसे वहां से चले जाने के लिए कहते। अब रातों रात बच्ची नींदों में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माता पिता ने ये देखकर परेशानी जताई कि ये किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्ची की मां ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया तो उसकी इस हिमाकत पर उसने शिकायत अपने पति से की। पति ने जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उसकी परेशानी को देखकर उस दंपति ने एक करीबी मित्र से उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि बच्ची की अवचेतन मन में कुछ बातें दबी हुई हैं जिसका बाहर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है। अब उसकी माँ पिता ज्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों रात अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन उसकी माँ घर में खाना पका रही थी। तभी वो बच्ची आग को देखकर जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी अब्बू बचाओ, आग 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 बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माता पिता को ये देखकर बहुत हैरत हुई। ये तो कभी इसे जानती तक नहीं और इसको अब्बू अब्बू क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी जब तक बच्ची उसके साथ गांव नहीं जाएगी, कोई और रास्ता नहीं है। तो उस बच्ची के माता पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय लिया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीजें बताने लगी। बच्ची के माता पिता हैरत में पड़ गए। ये तो यहाँ कभी आई ही नहीं, ये सब इसे कैसे मालूम है। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो
उस आग में तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी, अब्बू अपना घर तो जल गया था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, मेरी बच्ची अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू आपके जाने के बाद जमींदार और उसका बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। पठान अपना आपा खो बैठा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गांव वालों ने जमींदार का पूरा परिवार बताया कि पूरा परिवार सड़क हादसे में खत्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद रोने लगी और बेहोश हो गई और अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई। पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस जिंदगी में वो पठान से कभी मिली ही नहीं थी, क्योंकि उसकी जो पुरानी चीजें थी वो सब वो भूल चुकी थी और अपने असली माता पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती रूह को सुकून मिला। तो दोस्तों, आज की थी ये कहानी, हमें अच्छी लगी, इसीलिए हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको एंजॉय कीजिए।